नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रेट जीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम अध्यादेश को मंजूरी दे दी है, जिसमें दोस्तों मिलावटखोरों को, जो कि बहुत सारे जो व्यापार होते हैं खासकर फार्मर सेक्टर में जैसे अनाज का उत्पादन करना और उसको रिस्टोर करना। तो यहाँ पे दोस्तों ज़्यादातर होता क्या है कि अधिक लेवल पर जो बीच के बिचौलिए लोग होते हैं या उनको अपन ब्रोकर कहते हैं, वो ब्रोकर व्यापारी क्या करते हैं जनरली कि उसमें मिलावट करते हैं। एक किसी स्पेशल प्रकार के अगर कोई ब्रांड है अनाज का या उसमें कोई विशिष्ट प्रकार की जो मिलावट वो लोग करते हैं, उसी से बचने के लिए मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट ने यहाँ पे अध्यादेश लेके आए हैं। और इस अध्यादेश को दोस्तों फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि FSSAI ने यहाँ पे इसको मंजूरी दे दी है और कहा है कि अगर ऐसी कोई गतिविधि अगर होती है आपके राज्य में, तो आप उन व्यक्तियों को, उन जो बिचौलिए लोग हैं या जो बीच के व्यापारी लोग हैं, इनको आप प्रॉपर स्ट्रिक्ट कर सकते हो और उनको कड़ी से कड़ी आप सज़ा दे सकते हो। दोस्तों, यह 2020 की अंतिम बैठक थी मध्य प्रदेश सरकार की, जिसमें दोस्तों शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पे अपने वक्तव्यों में कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता कानून के अलावा, चूंकि आप दोस्तों सभी जानते हो कि लव जिहाद पर भी मध्य प्रदेश ने एक कानून यहाँ पे पेश किया है उत्तर प्रदेश के जस्ट बाद में। तो उन्होंने कहा है कि खाद्य सुरक्षा को लेकर के हम काफ़ी ज़्यादा सजग हैं और जो चली आ रही मिलावट है उसको भी हमें रोकने के लिए एक प्रॉपर कानून लेना यहाँ पे चाहिए, जिसमें दोस्तों उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिनियम में संशोधन अध्यादेश को यहाँ पे मंजूरी दे दी है और कहा है इसके तहत जो मिलावटखोर हैं या जो लोग उसमें बिचौलिए का काम करते हैं या मिलावटी का काम करते हैं, उन लोगों को प्रॉपर स्ट्रिक्ट तरीके से उनको सज़ा होनी चाहिए। और जो बीच के कई प्रकार होता है दोस्तों, क्या है कि जो किसान वर्ग है, किसान व्यक्ति अपने घर से अनाज लेकर जाता है सोसाइटी में, सोसाइटी के बीचों बीच अगर कोई वहाँ के FCCI के जो प्रबंधक होते हैं या जो मालिक होते हैं, वो अधिकारी होते हैं, वो कह देते हैं कि भैया अभी तो प्लॉट बंद है और अभी आप एक काम कीजिए, अपना अनाज वापस ले जाइए और फिर हम आपको उसको बीच में डाल लेंगे। लेकिन दोस्तों इसके बीच में होता क्या है कि जो किसान व्यक्ति है उसका बेचारे का भाड़ा भी लगा, उसका अनाज ढोने की जिस मशीन में वो लाया, जिस भी ट्रैक्टर में लाया हो या छोटा हाथी में या कोई भी वाहन से वो लाया हो, तो उसका दोस्तों उसको किराया पूरा देना पड़ता है। अब वो किराया जो है वो अब किसान व्यक्ति ये सोचता है कि मैं उसको घर क्यों वापस ले जाऊं, मैं एक काम करता हूं कि जो सिंपल और छोटे व्यापारी है इनको अपना अनाज बेच देता हूं। तो जब वो उन्हें बेचेगा दोस्तों, तो वो कम कीमत की दर से वो अनाज लेंगे और वही जो व्यापारी है, जो बीच के बिचौलिए लोग हैं, वो उसी किसान व्यक्ति का अनाज जो कि सोसाइटी में जाता फॉर दिस की 2,000 का क्विंटल के एक हिसाब से, लेकिन जो बिचौलिए बीच के व्यापारी हैं उसको 1600 1700 और अगर एक्सट्रीम कंडीशन पर रहा तो 1800 रुपये तक का भी वो खरीद लेते हैं। और इसमें दोस्तों फिर करते हैं वो गजब की मिलावट और फिर बेहतर तरीके से उसमें मुनाफा कमाते हैं। इन लोगों को रोकने के लिए, इन लोगों से अपने अनाज को सुरक्षित रखने के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये अध्यादेश यहाँ पे जारी किया है, जिसमें दोस्तों व्यापारियों को ही नहीं बल्कि जितने भी प्रकार के छोटे या छुटपंडे लोग हैं, इनको भी इससे अच्छी खासी सज़ा और सख्त कानून के प्रावधान इसमें किया हुआ है, जिसमें लोगों की जान के साथ जो लोग खिलवाड़ करते हैं या उसमें गलत तरीके से जो मिलावट करते हैं, उस मिलावट में दोस्तों वो कई प्रकार के ऐसे रसायन डालते हैं जिसमें जो आम व्यक्ति है जो कि अनाज डायरेक्टली इंपोर्ट करता है, उसकी डायरेक्ट स्वास्थ्य पर उसका ये असर पड़ता है। और यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि नए साल में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को करने के लिए हम काफ़ी बड़ा एक कदम उठा रहे हैं और किसान व्यक्ति अपने आप में इतना स्वावलंबी हो जाए, अपने आप में इतना आत्मनिर्भरी हो जाए कि उसको किसी भी प्रकार के कोई भी सिस्टम से वाकिफ़ ना होना पड़े कि वो अपने अनाज को किसी बिचौलियों को बेचे या किसी मिलावटखोर को बेचे, फिर बाद में उन्हें वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करे। तो इस सिस्टम से यहाँ पे बचने के लिए उन्होंने ये बात कही है। और मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ पे एक बात लेकर मुख्यमंत्री जी ने कही है, शिवराज सिंह चौहान जी ने, कि 22 दिसंबर को हुई जो बैठक
जो कि आप सभी जानते हो कि आखिरी बैठक थी। और इसमें ऐसे दोषियों को दोस्तों सबसे बड़ी इसमें ये अच्छा प्रावधान है कि ऐसे दोषियों को तुरंत यहाँ पे धारा 272 के तहत, खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 272 के तहत यहाँ पे और मिलावट की धारा 273 के तहत उनको 6 महीने की सजा और 1000 रुपए का जुर्माना तो लगेगा ही लगेगा। साथ में अगर इसमें धोखाधड़ी या किसी भी और प्रकार का पेस्टिसाइड मिलाते हुए पकड़े गए तो फिर उन्हें यहाँ पे उम्र कैद तक का भी यहाँ पे प्रावधान है। और दोस्तों इसी के बीच में अगर कोई एक ऐसा ठोस या पुख्ता सबूत उनकी कंपनी के खिलाफ मिल गया या जहां से वो इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं उस बेसिकली उस जगह से उन्हें मिल गया तो फिर उस कंपनी को भी यहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इस अधिनियम की धारा 273 के ई सेक्शन में एक्सपायरी डेट की दवाएं बेचने के पर 3 साल की सजा 3 साल की सजा होते हुए भी उसको 5 साल कर दिया गया और 1 लाख रुपए तक का यहाँ पे जुर्माना भी कर दिया गया। अब दोस्तों इससे में बहुत सारे यहाँ पे प्रावधान आते हैं, क्योंकि आप देखते होंगे कि कई ऐसी पेस्टिसाइड्स है, कई ऐसी दवाएं हैं जो कि दोस्तों किसान व्यक्ति अपने खाद बीज के साथ उनको डालता है, अपने खेतों में कीड़े ना लगने के लिए वो उनको खेत में इस्तेमाल करता है। लेकिन दोस्तों इसी के बीच में उन दवाओं की डेट निकल जाती है, वो दवाएं एक्सपायर हो जाती है, फिर भी वो लगातार बेचते रहते हैं कि चलो ठीक है कीटनाशक ही तो है, खेत में ही तो जानी है, कौन किसी को डायरेक्ट खाना है। लेकिन दोस्तों इससे फ़र्क क्या पड़ेगा कि उसी अनाज को जब किसान आदमी उगाता है फिर वो डायरेक्टली खाता है बिना प्योरीफाई किए, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो बाद में सीधा हेल्थ कॉन्शियस को लेकर के यहाँ पे होता है। अब दोस्तों इसमें एक चीज और बड़ा एक प्रावधान है कि लोक सेवा प्रबंधन अधिनियम में भी यहाँ पे संशोधन किए गए हैं और कैबिनेट ने कहा है कि लोक प्रबंधन अधिनियम से जो संशोधन का अध्यादेश मंजूरी दे दी गई है इसके तहत ऑलमोस्ट हम एक और प्रावधान लेकर आएंगे कि कम समय यानी अभी तक यदि समय पर काम नहीं होने पर संबंधित अधिकारों पर जुर्माना भी इसमें लगाया जाएगा। और यही नहीं दोस्तों, राशि आवेदन को देने के प्रावधान के अलावा इसमें एक प्रावधान और भी है कि जो नगर निगम है उसका यहाँ पे नक्शा स्वीकृत कराने के लिए 30 दिन का समय सीमा यहाँ पे तय की गई है। यानी उस क्षेत्र का, उस इलाके का नगर निगम को भी यहाँ पे बतौर अपने काम से हाथ धोना पड़ सकता है अगर वो इस चीज़ को स्ट्रिक्टली और बड़े सीरियस तरीके से नहीं समझ पा रहा है। और उसमें जो अफसर लोग काम कर रहे हैं, जो उसमें बिचौलिए लोग शामिल होते हैं, उन पर भी सख्त से सख्त यहाँ पे कार्यवाही की जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे संबोधित करते हुए कहा है कि यहाँ पे जो कोरोना काल में ऑलमोस्ट डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं या स्वास्थ्य कर्मचारी जितने भी हैं, नगरीय निकाय और पुलिस कर्मचारियों से लेकर तक उन्होंने यहाँ पे सागर के डॉक्टर शुभम आदि तक को यहाँ पे संबोधित करते हुए कहा है कि कोरोना से हुई मौतों के लिए हमारी सरकार की जो नाकामियां हैं उसको हम पीछे नहीं हटेंगे और गरीब से गरीब मजदूर तबके की हम मदद करेंगे। और उसके साहस की हम एक सराहना करते हैं कि जब भी यहाँ पे कोई भी वैकेंसीज या कोई भी ऐसा प्रोटेक्शन सिस्टम लाया जाएगा मध्य प्रदेश की सरकार में, वो सबसे पहले गरीब से गरीब वंचित लोगों तक पहुंचा जाएगा, चाहे वो उसका यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट और किसी भी प्रकार का उससे बेनिफिट लिए हुए सरकार अपना जो है वर्क लगातार करती रहेगी। तो एक किसानों के लिए भी बेनिफिट है और जो आम नागरिक है, जो आम व्यक्ति है, आम जो कर्मचारी है, मजदूर है, उसके लिए भी इससे काफ़ी बड़ा एक मुनाफा और काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है इन गवर्नमेंट के थ्रू। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इसे ज़रूर समझे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर स्ट्रेट ज़ीरो को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ आप वीडियो को शेयर कर सकते हो। थैंक यू।